प्यारे बाबा जान, आपके बयानात में अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा ये सुना कि किसी के घर जाएं तो इधर देखना उधर देखना, नक्शो निगार देखना, दीवारों को देखना, मेन गेट से जहाँ बैठना वहाँ तक आते हुए दाएं बाएं मुड़ मुड़ के देखना, गर्दन घुमाना। तो इस बारे में मदनीपुर इरशाद फरमाइए कि क्या आदाब होने चाहिए और किस तरह हम निगाहों की हिफाजत करते हुए किसी घर में दाखिल हों। जज़ाकल्लाह। इमाम गज़ाली अलैह रहमतुल्लाह अलवाली ने तो बड़ी अजीब बात लिखी है कि मालदार लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो इसलिए इनकी सजावटों को मत देखो ताकि इनकी हौसला शिकनी हो। सजाते ड्राइंग रूम को है, ड्राइंग रूम में तो मेहमान आके बैठे हैं और देखें, तो जब ये देखते हैं ना यूँ ताज्जुब से, तो फिर वो मेज़बान को अच्छा लगता है, ज़रा इसको हौसला अफजाई होती है और ये फिर महसूस करता है यार कुछ कमी तो नहीं, तो अब कुछ दो चार और आइटम में बढ़ा दूँ। अब इनके पास पैसे बहुत होते हैं, तब सारे खर्च भी तो करने होते हैं। अब ये तो जिगर होता नहीं कि चलो भाई अब ज़्यादा आ गए तो एक मस्जिद बना दो, और ज़्यादा आ गए तो जामिया बना दो, मदरसा बना दो, किसी मिस्किन को दे दो, किसी सफ़ेद पोश रिश्तेदार को दे दो। ऐसा भी होता है। पैसों की रेल पेल और ये मतलब धोखे में बंदा, इसको इनाम समझना जो नहीं, ये धोखा है, इसमें इम्तिहान बहुत है। आया इनाम है या नहीं, कन्फर्म आदमी कह नहीं सकता, इसका हिसाब कोई दे नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तो बक़दर किफ़ायत रोज़ी का बस सवाल है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अपने दर का मोहताज रखे और हमारी ज़रूरत से ज़ायद हमको ना अता फरमाए कि हम फिर कहीं ऐसा ना हो कि ना शुक्र बंदे हैं और कहीं गुनाहों में मज़ीद आगे ना बढ़ जाए। अभी पापा सवाल के जवाब में आपने जो मदनी फूल अता फरमा है, अल्लाह ताला हम सबको भी सादगी का मदनी जहन अता फरमाए। मगर दौरान मदनी फूल आपने इरशाद फरमाया कि ये लगाते इसलिए हैं कि लोग इसको देखें और इनकी जैसे पजीराई हो या हौसला अफजाई हो। तो इमाम गज़ाली अलैह रहमत वाली के हवाले से आपने फरमाया कि इनकी हौसला अफजाई ना की जाए। आपको नहीं लगता कि अगर ये सबब भी आपने बयान कर दिया, अब कोई देखे और कुछ भी ना बोले, चुपचाप रहे, तो इससे इनको ऐसा होगा नहीं कि यार ये बोलता कुछ भी नहीं है, इतना महंगा महंगा ये लगाया है, इतनी महंगी महंगी मतलब ये सब कुछ तरकीबें बनाई हैं, तो ऐसा भारी नहीं पड़ेगा इनको? भारी पड़े हल्का पड़े, अपने करें क्या। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है इसकी कीमत मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई 50,000 रुपये कीमत होगी, कम होगी। हो तो कोई ताजुब नहीं है ना। 50,000 में कोई नहीं, अपनी छोटी सी मस्जिद ना बन जाए, छोटी सी मतलब 4 दीवारी की मस्जिद या नमाजें, तब इसकी पजीराई करी है। जो 50,000 रुपये बोले यार ये मैं लगाना था घर में, और मैंने सोचा यार चलो मस्जिद बना देते हैं, तो इसकी पजीराई करें, किसकी करें। जायज़ है, इसका रखना नाजायज़ नहीं है, जबकि कोई और नीयत फासिद ना हो, फ़ख्र व तफ़ाखुर के लिए हो तो फिर तो मसला तब्दील होगा। और वैसे ही अगर जीनत के लिए रखी है तो नाजायज़ नहीं है। हम तो अनसब की तरफ आते हैं, एक होता मुनासिब, दूसरा होता अनसब। तो ना मुनासिब है ना अनसब है, ये एक मुबाह है जो अच्छी नीयतों से हो सकता है कार्य सवाब भी बन जाए। इसमें क्या अच्छी नीयत हो सकती है? ये मेरे को सोच का नहीं पड़ता, मेरे को कहे ना कि ये इस तरह के फर्नीचर हम डलवा देते हैं आपके घर में, तो आप रखो, तो मैं बोलूँगा ना, तो बोलेंगे हम कोई 5-25 हज़ार आपको महाना दिया करेंगे यार, इसको ज़रा सजा के रखो, आपका नाम है, शख्सियत है, थोड़े मस्के वगैरह लगाए ना, तो मैं बोलूँ शायद कि यार 5-15 हज़ार ले लो मेरे से यार, मुझे ये जहन मत दो आप यार, नहीं चाहिए। मेरा अपना जहन है, मेरे घर में शोकेस की कोई तरकीब, सोफ़ा सेट, और आपको पता है मेरे घर में क्या है, जहन ही नहीं है मेरा। वो अबू दाऊद शरीफ वाली जो हदीस है कि एक खूबसूरत मकान बना हुआ था, जी हाँ, गुम्बद नुमा, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया नहीं था उस वक्त, बस पूछा था कि ताज्जुब से, ताज्जुब से पूछा था किसका है इतना। तो जब वो साहिब मकान हाजिर हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज़ फरमाया, फिर ये घूम कर आए, फिर एराज़ फरमाया, मुँह रुख फेर लिया या तवज्जो नहीं फरमाई, तो उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई कि मेरा कोई ऐसा भूल हो गई है।
तो मालूमात कीजिए क्या हो गया है, आज नाराज मालूम होते हैं। मतलब पता नहीं है, मकान से गुजरे थे और मकान देखकर फरमाया था तुम्हारा गुंबदनुमा जो मकान तुमने बनाया है कि किसका है, इतना बहुत समझ गए। वो गए और पूरा मकान जमीन दोस्त कर दिया, उसको खंडर बना दिया। ये उन्हीं का हिस्सा था। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बाबा खेमा गारा था, वो खेमे की जो मेखें थी, खेमा जो नस्ब किया था उसकी जो मेखें थी वो मेखें सोने की थी। तो किसी ने इनको देख कर इरशाद फरमाया कि हुजूर आप तो दुनिया के तर्क करने और माल के तर्क करने पर इस कदर बयान फरमाते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि आपने ये जो मेखें हैं ये सोने की गाड़ी, ये क्या था? आपने फरमाया कि मैंने मेखें सोने की ज़मीन में गाड़ी, अपने दिल में नहीं गाड़ी। तो ये वो असलाफ और बुजुर्गान दीन हुआ करते थे जिनके गिर्द माल हुआ करता था। दिल में, जी हाँ, ये नहीं गाड़ी, अब हम लोगों ने दिल में गाड़ी हुई है। मैं यही अर्ज़ करने जा रहा था पापा, असल मौजू में इसी तरफ ला रहा था कि हम ये जब वाक़या सुनते हैं ना, ये चूँकि मुझे ये वाक़यात मिले हैं पापा, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात मिलते हैं कि वो सोने की अशरफियाँ दोनों हाथों से उठाते थे और फरमाते थे अगर मेरे पास ये ना होती तो बनु उमैया गालिबन, बनु उमैया मुझे अपने हाथ का रुमाल बना लेते, यानी मुझसे अपना मेल साफ़ करते। तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह की मिसालें देकर उन बुजुर्गान दीन पर अपना कियास किया जाता है कि देखें इनके पास भी सब कुछ था लेकिन क्या था, लेकिन हमारी कैफियत और उनकी कैफियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वाक़ियतन हम इन तमाम माल और दौलत और इन तमाम चीज़ों में हकीकतन मुनहमिक हैं। ये ना हो तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाए, और उनका इससे जीने का या ना जीने का कोई राब्ता वास्ता नहीं था। ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्दा लिबास पहनकर निकले, तो किसी ने अर्ज़ किया ए इब्न रसूलुल्लाह, ये आपने कैसा लिबास पहना है? तो आपने उसका हाथ पकड़ के अपने लिबास के अंदर ये क्या है? तो खुरदरा लिबास था अंदर में। तो आपने फरमाया कि हादा लिल खल्क व हादा लिल हक, ये अवाम के लिए और ये अल्लाह के लिए। तो उन हजरात के जज्बात ऐसे थे कि उनके सामने सोने की ईंटें भी डाल दी जाए ना तो वो उस पर थूके भी नहीं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।